तो चलो कुछ ऐसी बात करते हैं जो हम सभी देख रहे हैं, कुछ ऐसा जो हम सभी महसूस करना शुरू कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी की एक इनक्रेडिबल वेव है जो अब सिर्फ हमारी डेस्क्स पर नहीं है, ये हमारे बॉडीज पर है। हम इन्हें वेयरेबल्स कहते हैं। आज इसका मतलब है आपकी रिस्ट पर स्मार्ट वॉच आपको खड़े होने के लिए कह रही है, या फिटनेस बैंड जो तब बज करता है जब आप दिन के लिए अपना स्टेप गोल पूरा कर लेते हैं। ये छोटे गैजेट्स पहले से ही हमारे डिजिटल कंपेनियंस बन गए हैं, रिमाइंडर्स देते हैं और हमारे डेली रिदम्स को ट्रैक करते हैं। उन्होंने चुपचाप हमारे जीवन के फैब्रिक में खुद को बुन लिया है, जिससे हमें थोड़ा और इन कंट्रोल महसूस होता है, हमारी अपनी वेल बीइंग से थोड़ा और कनेक्टेड। लेकिन जो हमारे पास अभी है मेरे दोस्तों, वह एक बहुत बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ पहला चैप्टर है। सच तो यह है कि हम एक ऐसे फ्यूचर के किनारे पर खड़े हैं जो ऐसा लगता है कि साइंस फिक्शन मूवी से सीधा निकल कर आया है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपकी टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके स्टेप्स को काउंट नहीं करती, बल्कि आपके बॉडी की हर जरूरत को सच में समझती है। ऐसे डिवाइसेस के बारे में सोचो जो इतने छोटे, इतने इंटीग्रेटेड हैं कि वे गैजेट्स की बजाय आपके खुद के नेचुरल एक्सटेंशन लगते हैं। हम एक ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमें उन तरीकों से एम्पावर करती है। ये एक ऐसा फ्यूचर है जो हेल्थियर जीने, स्मार्टर काम करने और सेफर रहने का वादा करता है, और ये हम में से किसी के भी सोचने से ज्यादा तेजी से आ रहा है। ये सिर्फ कन्वीनियंस के बारे में नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट के बारे में है कि हम अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। चलो एक पल के लिए अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हम सभी उस अनसर्टेनिटी के एहसास को जानते हैं। अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है, इसका जवाब पाने के लिए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट का इंतजार करना। अब क्या होगा अगर आपके पास एक गार्डियन एंजल हो, एक छोटा डॉक्टर आपकी रिस्ट पर या आपकी उंगली में एक रिंग में रहता शो जो आपको 24 घंटे देखता रहे। यह फ्यूचर वेयरेबल्स का सबसे गहरा वादा है। आज आपकी वॉच आपकी हार्ट रेट चेक कर सकती है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल यह एक कंटिन्यूअस मिनिएचर ईकेजी कर पाएगी, उन सबसे मामूली इरेगुलरिटीज को देखेगी जो आपको कोई सिम्टम महसूस होने से बहुत पहले एक सीरियस प्रॉब्लम का संकेत दे सकती है। यह प्रिवेंटिव केयर में एक रेवोल्यूशन होगी, हर पल आपके साथ। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो डायबिटीज से पीड़ित है। लगातार फिंगर प्रिक्स, ब्लड शुगर लेवल्स के बढ़ने, ब्लड शुगर लेवल्स के गिरने की चिंता, यह एक रिलेंटलेस बर्डन है। फ्यूचर वेयरेबल्स उस नैरेटिव को पूरी तरह से बदल देंगे। छोटे नॉन इन्वेसिव सेंसर्स, शायद स्किन पर एक छोटे पैच में, या यहाँ तक कि एक शर्ट में बुने हुए, रियल टाइम में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करेंगे। अगर आपके लेवल्स सेफ जोन से बाहर जाने लगते हैं तो आपको और आपके डॉक्टर को तुरंत अलर्ट मिलेगा। ये सिर्फ कन्वीनियंस के बारे में नहीं है, ये लोगों को डर से आजादी देने के बारे में है। ये उन्हें उस इंफॉर्मेशन के साथ एम्पावर करने के बारे में है जिसकी उन्हें अपने कंडीशन को कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज करने और कांस्टेंट इंटरप्शन के बिना या एंजाइटी के बिना अपना जीवन पूरी तरह से जीने की जरूरत है। हेल्थ मॉनिटरिंग का यह गहरा स्तर हमारी वेलबींग के कई अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। ब्लड प्रेशर के बारे में सोचो, जो इतने सारे लोगों के लिए एक साइलेंट किलर है। डॉक्टर्स ऑफिस में साल में सिर्फ कुछ बार रीडिंग लेने के बजाय एक ब्रेसलेट के रूप में डिस्गाइज्ड एक वेयरेबल कफ इसे लगातार ट्रैक कर सकता है, जिससे दिन और रात भर आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की एक बहुत अधिक एक्यूरेट पिक्चर मिलती है। स्मार्ट पैचेस आपकी नींद के दौरान आपकी ब्रीदिंग को सुन सकते हैं, स्लीप एपनिया जैसी कंडीशंस के शुरुआती संकेतों का पता लगा सकते हैं। यह सभी डीपली पर्सनल हेल्थ डेटा आपकी मेडिकल टीम को सिक्योरली स्ट्रीम किया जा सकता है, जिससे उन्हें ट्रेंड्स देखने और एक छोटी सी समस्या के लाइफ थ्रेटनिंग क्राइसिस बनने से पहले इंटरवेंशन करने की अनुमति मिलती है। इसकी खूबसूरती यह है कि यह शक्ति को आपके हाथों में वापस डाल देता है। यह हेल्थ केयर को रिएक्टिव चीज से बदल देता है, जहां हम मदद पाने के लिए बीमार होने तक इंतजार करते हैं। एक प्रोएक्टिव और डीपली पर्सनल चीज में आप अपनी खुद की हेल्थ जर्नी में एक एक्टिव पार्टनर बन जाते हैं, ज्ञान और अंतर्दृष्टि से लैस होते हैं जो कभी सिर्फ एक हॉस्पिटल में उपलब्ध था। यह टेक्नोलॉजी आपको ही नहीं बल्कि आपके प्रियजनों को भी पीस ऑफ माइंड दे सकती है। यह इनोवेशन का उपयोग सिर्फ मजे के लिए या काम के लिए नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए है जो हमारे पास है,
हमारा स्वास्थ्य और उन लोगों का स्वास्थ्य जिन्हें हम प्यार करते हैं। अब चलो 1 मिनट के लिए अपनी फोन स्क्रीन से अपनी आंखें उठाते हैं और दुनिया को देखने का एक अलग तरीका इमेजिन करते हैं। ये वही जगह है जहां वेरेबल्स में अगली बड़ी छलांग हमें ले जाएगी। स्मार्ट ग्लासेस और ऑगमेंटेड रियलिटी AR। अपने हाथ में डिवाइस पर नीचे देखने के बजाय इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के ठीक सामने लेयर होती है। आप एक नए शहर से होकर गुजर रहे होंगे और साइडवॉक पर चमकते AR एरोज दिखाई देंगे जो आपको गाइड करेंगे। एक लव्ड वन के मैसेजेस आपकी विजन के कोने में जेंटल शिमर की तरह दिखाई दे सकते हैं। जब चाहो वहां, जब नहीं तब चले गए। ये सिर्फ मैप्स और मैसेजेस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी सीखने और काम करने का तरीका बदल देगी। युवा मैकेनिक AR ग्लासेस पहनकर इंजन के हिस्से हाईलाइट होते देखेगी और डिजिटल इंस्ट्रक्शंस 3D डायग्राम्स उसके बगल में तैरेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। हैंड्स फ्री गाइडेंस टास्क्स को सरल, सेफर और अधिक इंट्यूटिव बनाती है। ये हर वर्कर को एक्सपर्ट में बदलने वाला डिजिटल मेंटर बन सकती है। एजुकेशन के लिए एंशिएंट रूइन, डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड एनाटॉमिकल मॉडल और सर्कुलेटरी सिस्टम, वर्चुअल पेशेंट सर्जिकल प्रैक्टिस AR लर्निंग एक्टिव और इमर्सिव बनाता है। हैंडहेल्ड से हेड्स अप डिस्प्ले में शिफ्ट हमें नेचुरल और कम इंट्रूसिव महसूस कराएगा। यह हमें वर्ल्ड में प्रेजेंट रहने और डिजिटल टूल्स का इंस्टेंट एक्सेस देता है। आर्किटेक्चर प्रोफेशनल्स, लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स, ब्लूप्रिंट्स, इन्वेंटरी, डेटा स्कीमैटिक्स एक नजर में बिना अपने टूल्स को नीचे रखे। यह फ्यूजन क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी और ह्यूमन पोटेंशियल के नए स्तर खोलता है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यह अगला आइडिया किसी बहुत दूर के गैलेक्सी से कुछ जैसा लग सकता है, लेकिन यह हर दिन हमारी रियलिटी के करीब आ रहा है। हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या BCIs के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सरल और माइंड ब्लोइंग दोनों है। एक वेयरेबल डिवाइस जो आपके ब्रेन से सिग्नल्स को इंटरप्रेट कर सकता है। सालों से साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं और प्रोग्रेस सच में अस्टाउंडिंग है। शुरुआती फोकस और इस टेक्नोलॉजी का सबसे सुंदर एप्लीकेशन उन लोगों को आवाज वापस देना है जिन्होंने इसे खोया है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो पैरालाइज्ड है और बोलने में असमर्थ है, केवल सोचकर अपने प्रियजनों के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम है। एक वेयरेबल हेडबैंड उनके न्यूरल सिग्नल्स को स्क्रीन पर या एक स्पीकर के माध्यम से शब्दों में ट्रांसलेट कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी अपने शुद्धतम रूप में आशा का प्रतिनिधित्व करती है। ये उन लोगों को कनेक्शन और डिग्निटी वापस देने के बारे में है जो चोट या बीमारी से साइलेंस में फंस गए हैं। कम्युनिकेशन से परे BCIs मूवमेंट को बहाल करने का वादा करते हैं। हम पहले से ही शुरुआती ट्रायल्स देख रहे हैं जहां पैरालिसिस वाले लोग रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर सकते हैं या केवल अपने विचारों का उपयोग करके स्क्रीन पर कर्सर को मूव कर सकते हैं। एक भविष्य का वेयरेबल BCI एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है जिसने अपने पैरों का उपयोग खो दिया है, एक एक्सोस्केलेटन को कंट्रोल करने में, जिससे वे फिर से खड़े हो सके और चल सके। ये टेक्नोलॉजी अपने सबसे शक्तिशाली रूप में है, मानवता की सबसे गहरे इमेजिनेबल तरीके से सेवा कर रही है, फिजिकल लिमिटेशंस को दूर करके और इंडिपेंडेंस को बहाल करके। बेशक BCIs की पोटेंशियल मेडिकल एप्लीकेशंस से आगे बढ़कर हमारे क्रिएटिव और प्रोफेशनल जीवन में भी फैलती है। एक कलाकार, एक संगीतकार या एक लेखक के बारे में सोचो। क्या होगा अगर आप एक आइडिया, एक मेलोडी या एक सेंटेंस को ठीक उसी पल कैप्चर कर सकें जब यह आपके दिमाग में बनता है, बिना कीबोर्ड या पेंट ब्रश पर अपने हाथों के क्लमजी ट्रांसलेशन के। एक लाइट वेट, नॉन इन्वेसिव BCI आपको अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करने, एक 3 डिमेंशनल मॉडल डिजाइन करने या विचार की गति के साथ म्यूजिक कंपोज करने की अनुमति दे सकता है। ये क्रिएटिविटी की एक टॉरेंट को अनलॉक कर सकता है, एक आइडिया की स्पार्क और रियल वर्ल्ड में उसकी एक्सप्रेशन के बीच की बाधा को दूर कर सकता है, जिससे इनोवेशन और आर्ट का विस्फोट हो सकता है। अब हमें यहाँ रुकना होगा क्योंकि यहीं पर कॉन्वर्सेशन बहुत बहुत गंभीर हो जाती है। जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो हमारे विचारों को पढ़ सकती है, तो हम सीक्रेट टेरिटोरी में प्रवेश कर रहे हैं। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के सवाल पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस डेटा तक किसकी पहुंच है? हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हमारे इनर मोस्ट थॉट्स हमारे अपने बने रहे,
हम यहाँ जो एथिकल लाइंस खींचते हैं वे इस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को परिभाषित करेंगे। जबकि मदद करने और बनाने की पोटेंशियल असीमित है, हमें अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन शक्तिशाली टूल्स को मानव ऑटोनॉमी और प्राइवेसी के लिए गहरे और अटूट सम्मान के साथ विकसित किया जाए। हमने अपनी रिस्ट्स और अपने फेसेस पर डिवाइसेस के बारे में बात की है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जिसे हम देख भी नहीं सकते? हमने अपनी रिस्ट्स पर डिवाइसेस के बारे में बात की है और अपने फेसेस पर डिवाइसेस के बारे में बात की है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जिसे हम देख भी नहीं सकते? ये स्मार्ट क्लोथिंग का जादू है। ये विचार है कि हम हर दिन जो फैब्रिक्स पहनते हैं उनमें टेक्नोलॉजी एम्बेडेड हो सकती है जो हमारे स्वास्थ्य और वेलबीइंग का समर्थन करती है। एक योगा शर्ट की कल्पना करें जिसमें छोटे फ्लेक्सिबल सेंसर्स सीधे मटेरियल में बुने हुए हों। जैसे ही आप अपनी पोजेस से गुजरते हैं, शर्ट आपकी पोस्चर और अलाइनमेंट को सेंस कर सकती है और एक जेंटल वाइब्रेशन आपको बता सकती है कि क्या आपको अपनी पीठ सीधी करनी है या अपने स्ट्रेच को गहरा करना है। यह ऐसा है जैसे आपके पास हर समय एक पर्सनल योगा इंस्ट्रक्टर हो जो आपको अपने प्रैक्टिस को बेहतर बनाने और इंजरी से बचने में मदद करता है। यह टेक्नोलॉजी एथलीट्स और उन सभी के लिए एक गेम चेंजर है जो एक्टिव रहना पसंद करते हैं। एक रनर के सॉक्स में प्रेशर सेंसर्स एम्बेडेड हो सकते हैं जो उनके फुट स्ट्राइक का विश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें अधिक एफिशिएंटली दौड़ने और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के जोखिम को कम करने के लिए अपने फॉर्म को रिफाइन करने में मदद मिलती है। एक साइक्लिस्ट के शॉर्ट्स मसल एक्सर्शन को माप सकते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि क्या वे एक पैर को दूसरे पर फेवर कर रहे हैं। यह डेटा उनके फोन पर एक सिंपल ऐप पर भेजा जाता है जो इनसाइट्स प्रदान करता है, जो कभी केवल हाईटेक लैब्स में एलीट एथलीट्स के लिए उपलब्ध थे। यह परफॉर्मेंस ट्रेनिंग को डेमोक्रेटाइज करता है, एवरीडे लोगों को सुरक्षित और सूचित तरीके से अपना पर्सनल बेस्ट हासिल करने में मदद करता है। हमारी डेली सेफ्टी और कंफर्ट के लिए एप्लीकेशंस भी उतनी ही शक्तिशाली हैं। उन लोगों के बारे में सोचो जो फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन या वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स। स्मार्ट वर्क वेस्ट्स दिन भर उनकी पोस्चर को मॉनिटर कर सकते हैं, उन्हें अलर्ट करते हैं अगर वे भारी वस्तुओं को इस तरह से उठा रहे हैं जिससे पीठ की चोट लग सकती है। हम में से उन लोगों के लिए जो ठंडे क्लाइमेट्स में रहते हैं, एक जैकेट की कल्पना करें जिसमें बिल्ट इन हीटिंग एलिमेंट्स हों जो आपके शरीर को परफेक्ट टेम्परेचर पर रखने के लिए स्वचालित रूप से एडजस्ट हों, चाहे आप ऑफिस जा रहे हों या स्की स्लोप्स पर जा रहे हों। ये टेक्नोलॉजी है जो हमें सुरक्षित और कंफर्टेबल रखने के लिए चुपचाप बैकग्राउंड में काम करती है। स्मार्ट क्लोथिंग को इतना रेवोल्यूशनरी क्या बनाता है, वह इसकी इनविजिबिलिटी है। ये हमें एक और गैजेट पहनने के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। हम सभी सुबह कपड़े पहनते हैं और यह टेक्नोलॉजी बस उस रूटीन का हिस्सा बन जाती है। ये पूरी तरह से नेचुरल लगता है। सेंसर्स बल्कि या ऑकवर्ड नहीं होते हैं, वे उन सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फैब्रिक्स में सीमलेसली इंटीग्रेटेड होते हैं जिन्हें हम पहले से ही पहनने के आदी हैं। ये वेयरेबल टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट फॉर्म है, हमारे जीवन में इतना इंटीग्रेटेड कि हम भूल जाते हैं कि यह वहां भी है, जबकि यह चुपचाप हमारे स्वास्थ्य का समर्थन करने, हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने और दिन भर हमारी कंफर्ट सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। तो हमने इस इनक्रेडिबल फ्यूचर के बारे में सपना देखा है जो वेयरेबल्स से भरा है, जो हमें ठीक करते हैं, गाइड करते हैं और एम्पावर करते हैं। ये एक खूबसूरत विजन है, लेकिन अब हमें रियल टॉक करनी होगी। इन सभी अमेजिंग डिवाइसेस में से हर एक हेल्थ मॉनिटरिंग रिंग, थॉट रीडिंग हेडबैंड एक चीज पर चलता है, आपका डेटा। हम आपके हार्ट रिदम्स, आपके स्लीप पैटर्न्स, आपके लोकेशन, आपके ब्रेन एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। यह इंफॉर्मेशन आपके बारे में एक ऐसी कहानी बताती है जो एक डायरी से भी ज्यादा डिटेल्ड है, और हमें खुद से पूछना होगा, उस कहानी को कौन पढ़ सकता है? यह वह केंद्रीय चुनौती है जिसका हम सामना करते हैं। वही डेटा जो इन डिवाइसेस को इतना मददगार बनाता है, वही उन्हें गलत हाथों में संभावित रूप से खतरनाक भी बनाता है। हमें प्राइवेसी को एक आफ्टर थॉट के रूप में नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट के रूप में सोचना चाहिए। यह सारी इंफॉर्मेशन कहां स्टोर की जा रही है? क्या यह एन्क्रिप्टेड है और उन हैकर से सुरक्षित है जो इसे पाना पसंद करेंगे? और इन डिवाइसेस को बनाने वाली कंपनियों के बारे में क्या?
हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए कि वे हमारे डेटा का उपयोग कैसे कर रहे हैं। क्या वे इसे एडवर्टाइजर्स को बेच रहे हैं? क्या वे इसे इंश्योरेंस कंपनीज को बेच रहे हैं? हम यूजर्स को अंतिम बात कहने का अधिकार होना चाहिए। हमें सिंपल, क्लियर कंट्रोल्स की जरूरत है ताकि यह तय कर सके कि हमारे डेटा को कौन देखता है और वे इसके साथ क्या कर सकते हैं। प्राइवेसी से परे हमें इन डिवाइसेस पर बहुत ज्यादा निर्भर होने के जोखिम पर विचार करना होगा। क्या होता है अगर हम अपनी खुद की इंट्यूशन से ज्यादा एल्गोरिदम पर भरोसा करना शुरू कर दें? अगर कोई डिवाइस हमें बताता है कि हम स्ट्रेस्ड हैं, तो क्या हम स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे, भले ही हम एक पल पहले नहीं थे? हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारी सेवा करे, न कि इसका उल्टा। फेयरनेस का भी एक सवाल है। ये इनक्रेडिबल नए वेरेबल्स शुरू में महंगे होंगे। इसका उन लोगों के बीच के गैप के लिए क्या मतलब है, जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते? हमें एक ऐसा फ्यूचर डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां ये लाइफ सेविंग टूल्स सभी के लिए सुलभ हों, न कि सिर्फ अमीरों के लिए। लेकिन चलो आशा की एक नोट पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वेरेबल्स का फ्यूचर सच में वादों से भरा है। ये टेक्नोलॉजीज हमें हेल्थियर, सेफर और दुनिया और एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड बना सकती हैं। वे हमें ऐसी सुपर पावर्स दे सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस इनक्रेडिबल फ्यूचर को अनलॉक करने की कुंजी बैलेंस है। ये एक्साइटमेंट के साथ इनोवेशन को एम्ब्रेस करने के बारे में है, लेकिन सावधानी और ज्ञान के साथ भी। हमें मजबूत रेगुलेशंस की मांग करनी चाहिए, कंपनियों से ट्रांसपेरेंसी का समर्थन करना चाहिए और खुद को स्मार्ट डिजिटल सिटीजन्स बनने के लिए शिक्षित करना चाहिए। अगर हम इन चुनौतियों को सावधानी और इरादे से नेविगेट कर सकते हैं, तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी वास्तव में सभी के लिए मानव एक्सपीरियंस को ऊपर उठाती है। यह एवोल्यूशन सिर्फ हमारे करंट डिवाइसेस को छोटा या तेज बनाने के बारे में नहीं है। यह इस बात का कंप्लीट रीइमेजिनिंग है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन स्पिरिट और ह्यूमन बॉडी के लिए क्या कर सकती है। कल के वेरेबल्स हमारे साइलेंट गार्डियंस, कल के वेरेबल्स हमारे पर्सनल कोचेस, कल के वेरेबल्स नई रियलिटीज की हमारी विंडोज होंगे। वे सिंपल ट्रैकिंग से आगे बढ़कर हमारे जीवन की यात्रा में प्रोएक्टिव पार्टनर्स बनेंगे। वे हमारी जरूरतों का अनुमान लगाएंगे, हमें उन खतरों से अलर्ट करेंगे जिन्हें हम देख नहीं सकते, और हमें वह इंफॉर्मेशन देंगे जिसकी हमें जरूरत है, ठीक उसी समय जब हमें इसकी जरूरत है। यहाँ की पोटेंशियल बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग है। ये हर एक के लिए एक अधिक एम्पावर्ड, अधिक इन्फॉर्म्ड और अधिक कनेक्टेड एग्जिस्टेंस का वादा करती है। बेशक इस सभी इनक्रेडिबल पावर के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे ही हम इन नए कंपेनियंस को अपने जीवन में वेलकम करते हैं, हमें महत्वपूर्ण सवाल पूछने होंगे। हमें इस बारे में बात करनी होगी कि इसका हमारी प्राइवेसी, हमारी सिक्योरिटी और हमारे सेल्फ के लिए क्या मतलब है। ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जिसे हमें खुले तौर पर और ईमानदारी से एक साथ करनी होगी, क्योंकि फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं है जो बस हमारे साथ होता है। ये कुछ ऐसा है जिसे बनाने में हम सभी का हाथ होता है। तो जैसे ही हम इस अमेजिंग नई दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, चुनौतियों के प्रति माइंडफुल रहते हुए अच्छे को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार रहते हैं। यात्रा अभी शुरू हुई है और यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर हम सभी एक साथ हैं, क्योंकि फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं है जो बस हमारे साथ होता है। यह कुछ ऐसा है जिसे बनाने में हम सभी का हाथ होता है। हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी वास्तव में सभी